लंका विजय के बाद जब हनुमान जी ने राक्षसों को पराजित किया और भगवान राम के श्री चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण की अग्नि प्रकट की, तो उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। वे भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हें हमेशा अपने प्रभु के कदमों में शरण मिलती थी। उनके मन में एक गहरी श्रद्धा और भक्ति थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा मंडराता था। क्या उनके प्रभु श्री राम केवल एक मानव राजा हैं या उनमें कोई और दिव्यता भी है? एक दिन हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे और भगवान राम के अद्भुत रूप को याद करते हुए उन्हें ध्यान की गहरी अवस्था में डूबते गए। उनकी भक्ति में पूर्ण समर्पण था और उनका मन अपने प्रभु की महिमा में खो गया था। तभी अचानक उनका ध्यान एक विचित्र दृश्य पर स्थिर हो गया। हनुमान जी ने देखा कि उनके प्रिय राम जी का रूप बदल गया। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का दिव्य रूप उनके सामने प्रकट हुआ। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल था। इस रूप को देखकर हनुमान जी का हृदय पुलकित हो गया और उन्हें समझ में आ गया कि राम कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। यह दृश्य हनुमान जी के लिए एक रहस्योद्घाटन था। उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया था कि उनका प्रभु राम साक्षात भगवान विष्णु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यह घटनाक्रम बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हनुमान जी, जो पहले राम के परम भक्त और सेवक थे, अब उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके प्रभु का रूप केवल एक मानव रूप नहीं था, बल्कि वह दिव्य रूप था जो समस्त संसार के कर्ता और पालनहार हैं। यह दर्शन न केवल हनुमान जी के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि भक्ति की शक्ति कितनी अद्भुत होती है और कैसे शुद्ध भक्ति ईश्वर के सत्य रूप को प्रकट करने में सक्षम होती है। हनुमान जी के इस अनुभव से यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने रूप तभी प्रकट करते हैं जब भक्ति शुद्ध और निर्मल हो। हनुमान जी की भक्ति में कोई भी विकार नहीं था। उनका हर एक कण भगवान राम के प्रति समर्पित था। उन्होंने भगवान राम के हर रूप को पूजा था, लेकिन इस रूप को देखने के बाद उनकी भक्ति का स्तर और भी ऊंचा हो गया। अब वह केवल भगवान राम के भक्त नहीं थे, बल्कि उनके परम सेवक बन गए थे, जो हर हाल में अपने प्रभु की सेवा में तत्पर रहते थे। यह घटना हनुमान जी की भक्ति की गहराई को और भी स्पष्ट करती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर के दर्शन केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव होते हैं। हनुमान जी का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि जब भक्ति पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध होती है, तो ईश्वर अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। राम का विष्णु रूप दर्शाने से यह भी सिद्ध होता है कि भगवान राम और भगवान विष्णु का रूप एक ही है और दोनों में कोई भेद नहीं है। यह ज्ञान हनुमान जी के लिए एक आत्मज्ञान बनकर प्रकट हुआ, जिससे उनकी भक्ति का स्तर और भी ऊंचा हो गया। हनुमान जी के लिए यह घटना केवल एक दिव्य दर्शन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली घटना थी। यह देखने के बाद हनुमान जी ने भगवान राम को केवल अपने स्वामी और प्रभु के रूप में नहीं, बल्कि संसार के पालनहार के रूप में देखना शुरू किया। वे अब केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि एक परम सेवक बन गए थे। उनका जीवन अब पूरी तरह से भगवान राम की सेवा में समर्पित हो गया था और उन्हें कोई भी कार्य ऐसा नहीं लगता था जो भगवान राम के लिए न किया जाए। हनुमान जी का यह अनुभव हमें यह भी समझाता है कि ईश्वर के रूप और स्वरूप की पहचान हमारी भक्ति पर निर्भर करती है। जब हमारी भक्ति शुद्ध होती है, तो हम ईश्वर के वास्तविक रूप को देख सकते हैं। भगवान राम के विष्णु रूप के दर्शन से यह भी सिद्ध होता है कि वह केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि संसार के सच्चे स्वामी थे, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान जी का समर्पण और भक्ति और भी गहरी हो गई। अब उन्हें अपने प्रभु की दिव्यता का अनुभव हो चुका था और वह अपने प्रभु के प्रति और भी अधिक नतमस्तक हो गए थे। यह घटनाक्रम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उनके भक्ति मार्ग को और भी उज्जवल बना गया। हनुमान जी का यह अनुभव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि शुद्ध भक्ति ही हमें भगवान के वास्तविक रूप का साक्षात्कार कराती है। भगवान राम के विष्णु रूप के दर्शन से हनुमान जी का जीवन और भी प्रेरणादायक बन गया। उनकी भक्ति, समर्पण और प्रेम ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिया जहां उन्होंने भगवान के दिव्य रूप को देखा और उसे अपने हृदय में समाहित किया। यही कारण है कि हनुमान जी को भगवान राम का सच्चा रूप देखकर अपनी भक्ति में और भी गहराई प्राप्त हुई और वह हमेशा के लिए भगवान राम के परम सेवक बन गए।